हम्म, is the screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, जितना तक मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास में कंट्रोल का नेसेसिटी एंड उस अकॉर्डिंगली कंट्रोल अकाउंट क्यों होता है वो समझाया। उसके साथ कैसे मैं क्रेडिटर्स लेजर को कंट्रोल में ला सकता हूं, मतलब क्रेडिटर्स लेजर में सेल्फ ट्रायल बैलेंस कर सकता हूं, उसके ऊपर भी चर्चा किया था। एक कंट्रोल अकाउंट ओपन करके अंडर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, जहां पर कंट्रोल के लिए क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट देने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स मैंने बनाया था। तो वो क्रेडिटर्स में था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एक ही था। अगर क्रेडिटर्स बढ़ता है तो क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिटर्स घटता है किसी ट्रांजैक्शन से तो क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री जाएगा वो जनरल लेजर कंट्रोल में। एम आई करेक्ट? Yes, sir. चल, Yes, sir. आज सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप लोग मुझे डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के बारे में बोलिए। मान लीजिए आपका टोटल, मैं अगर डेटर्स लेजर को डेटर्स लेजर में अगर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, कैसे कंट्रोल एस्टैब्लिश करूंगा सर? अगर मैं इंडिपेंडेंट, आई रिपीट द वर्ड, अगर मैं इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस करना चाहता हूं तो उससे मेरा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कंट्रोल अकाउंट ओपन करूंगा। तो कंट्रोल अकाउंट ओपन करने के लिए मुझे डेटर्स लेजर में क्या क्या अकाउंट का हेल्प लेना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, दो अकाउंट, एक डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सिंस डबल एंट्री फॉलो कर रहा हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट के लिए जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर डेटर्स। क्लियर? तो क्रेडिट सेल का ऑफ गुड्स क्या एंट्री होना चाहिए? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स बोलिए। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स क्या एंट्री होना चाहिए? तारन बोलिए। नॉर्मल एंट्री क्या है क्रेडिट सेल का? Debtors account debit to sales account. तो वो तो ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री हुआ ही है। कंट्रोल पर्पस के लिए एंट्री क्या होगा बेटा? Debtors Debtors ledger adjustment account debit कंट्रोल अकाउंट डेबिट to general ledger जनरल लेजर adjustment फॉर account. डेटर्स, लेकिन फॉर डेटर्स वर्ड हम लोग नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न का क्या होगा? डेटर्स बढ़ता है ना घटता है बेटा? Yes, घटता है सर. घटता है। घटता है डेटर्स सर। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Credit, डेटर्स sir. को डेबिट करना Credit, पड़ेगा। sir. Credit sir. Credit sir. क्रेडिट। जर्नल क्या होगा बेटा? General ledger adjustment account debit with debtors ledger adjustment account. देखो एकदम नो रट्टा, यूजिंग द कॉन्सेप्शन आप लोग जर्नल बोल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, आप याद करके नहीं बोल रहे, आप कॉन्सेप्शन को याद करके बोल रहे हैं। Yes, sir. कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, यही तो ऑब्जेक्टिव था। कॉन्सेप्शन को याद करके तुम आंसर दोगे। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, दिमाग लगाओ, किया हुआ है उसमें मत देखो, दिमाग लगाओ। कलेक्शन से डेटर्स बढ़ता है ना घटता है? घटता है सर. तो जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा? Cash account debit to Sunday वो तो debtors ठीक है, account. वो तो ठीक है, हाँ. वेरी गुड। लेकिन कंट्रोल में एंट्री क्या होगा? Sir, general ledger adjustment account debit to debtors ledger adjustment account. एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स, हम लोग फॉर डेटर्स नहीं लिखते हैं वर्ड। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड से क्या होता है? डेटर्स का बैलेंस सर बढ़ता है, डिस्काउंट घटता अलाउड है। किया है तो वो उससे क्या हो रहा है कि मेरा कैश कम हो जा रहा है सर. कैश कम हो रहा है बेटा?
हाँ, डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट करने अलाउ से का मतलब है आपका डेटर्स लॉस का है सर। बैलेंस कम हो जाता है, यस सर, तो आपको डेटर्स कम कम पेमेंट होने से करना वो होगा, कम क्रेडिट हो कलेक्शन जाएगा। करेंगे, तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा जितना डिस्काउंट अलाउ करोगे? सर डेटर्स घटेगा तो क्रेडिट होगा। हाँ, तो क्या होगा ये कंट्रोल एंट्री? सर होगा डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कंट्रोल एंट्री डेटर्स। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। तुम जो बोल रहे हो बेटा डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, देख के वो सर वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन एंट्री है, ट्रांजेक्शन। वो यस सर, ट्रांजैक्शन वो एंट्री, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। ट्रांजैक्शन एंट्री वो मैंने नहीं पूछा, मैंने कंट्रोल एंट्री पूछा है। अच्छा। ये तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने पागल में देखे रखा है बैड डेट का, सो दैट आप समझ जाए, इसलिए बैड डेट का बैड डेट से क्या होता है? डेटर्स बढ़ता है ना घटता है बेटा? घटता है सर। तो क्या होगा एंट्री? अकाउंट डेबिट आभार बैड डेट अकाउंट डेबिट। कंट्रोल अकाउंट में एंट्री क्या होगा? जनरल अकाउंट डेबिट अकाउंट। लेजर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अलाउंस गिवन टू कस्टमर का एंट्री क्या होगा? सर फिर से वही जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल डेबिट टू लेजर डेटर्स एडजस्टमेंट लेजर अकाउंट एडजस्टमेंट डेबिट। अकाउंट व्हाई डेटर्स लेजर को क्रेडिट? बिकॉज़ अलाउंस देने से कस्टमर का बैलेंस रिड्यूस्ड होता है, दैट्स रिड्यूस व्हाई। होगा। इंटरेस्ट चार्ज टू द बैलेंस ओवरड्यू, जो ओवरड्यू बैलेंस है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर डेबिट करना डेटर्स को डेबिट डेबिट होगा। सर तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट डेबिट टू जनरल लेजर। टू जनरल लेजर एक्स्ट्रा चार्जेस टू कस्टमर, प्रोबेबली कस्टमर का रिक्वायरमेंट अनुसार आपने कुछ स्पेशल कुछ काम किया, जैसे उसका पैकिंग, स्पेशल पैकिंग बा स्पेशल डिलीवरी चार्ज, तो इसके लिए कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। तो जर्नल क्या होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड। रिफंड टू कस्टमर, कस्टमर को रिफंड दे रहा हूं, मतलब डेटर्स का बैलेंस जो घटाया था, ज्यादा घटा दिया, उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कंट्रोल अकाउंट में क्या होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, यस सर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कैश बढ़ेगा। एग्जैक्टली। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यस सर। आई थिंक कल हम लोगों ने म्यूचुअल सेट ऑफ करा के रखा था। यस सर। डेटर्स भी घट रहा है, क्रेडिटर्स भी घट रहा है, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सिमिलरली डेटर्स के लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। आप लोग बोलेंगे सर दोनों ही जनरल लेजर है। नो, ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स और ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स। यस सर। Acceptance received by bill drawn, same bill receivable account debit to debtors, general ledger adjustment account debit to debtors ledger adjustment. Bill discounted, same entry, bank account debit discounting charges to bill receivable, यहाँ पर debtors नहीं है, that's why कोई control account में entry नहीं होगा। अच्छा बोलो तो what is the entry for bad debt recovery? bad debt recovery का entry क्या है? नॉर्मल entry बोलो, नॉर्मल एंट्री बोलो बैड डेट रिकवरी का। व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री ऑफ बैड डेट रिकवरी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। नो, एकदम ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, वेरी गुड तोबा, एक्सेलेंट सर तूबा। तूबा, अच्छा क्या करना है मुझे? जो बैड डेट रिकवरी में बोलो तो कंट्रोल अकाउंट में क्या एंट्री होगा? सर कोई एंट्री नहीं होगा, डेटर्स नहीं है इसमें। एक्सेलेंट, बिकॉज सर डेटर्स का सामने आता ही नहीं है तो क्यों एंट्री होगा? बैड डेट रिकवरी का मतलब पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूं। आपका कस्टमर था, ऑलरेडी कस्टमर ने पेमेंट कर दिया था, पेमेंट नहीं किया था तो इसलिए आपने किसी कारण के लिए फाइनली बैड डेट कर दिया, तो डेटर्स को कैंसिल कर दिया, उसके बाद आपको पैसा मिल रहा है,
बहुत दिन बाद वो बंदा आपको पैसा दे रहा है, तब तो कैश अकाउंट डेबिट तो होगा ही। टू बैड डेट टू डेटर्स तो नहीं कर सकते, बिकॉज डेटर्स ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, डेटर्स का नामो निशान नहीं है। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। एंडोर्स बिल डिसऑनर, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, मतलब डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। कैंसिलेशन ऑफ बिल फॉर रिन्यूअल, वो मैंने कर दिया था सर, जैसे बिल कैंसिल हो रहा है तो डेटर्स को बढ़ाएंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। कैंसिलेशन के दौरान आप लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। फर्दर बिल रिन्यू किया, 17, 18, 19 को ऑलवेज एक साथ पढ़ना, अलग अलग नहीं। कैंसिलेशन, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज, उसके ऊपर बिल रिन्यूड ऑफ बिल, क्या होगा, फिर से फ्रेश बिल ड्रॉ किया और डेटर्स रिड्यूस हो गया। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू डेटर्स, मतलब इट इज लाइक अ सेट ऑफ, डेटर्स से क्रेडिटर्स को सेट ऑफ कर रहा हूं और क्रेडिटर्स से डेटर्स को सेट ऑफ कर रहा हूं, मतलब एक ही है। जर्नल होगा क्रेडिटर्स टू डेटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स। क्या बोला था एंट्री होगा, creditors ledger to general ledger adjustment and then general ledger adjustment to debtors ledger adjustment. ओके, डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर सेम कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में भी किए थे। प्रोविजन फॉर बैड डेट का एंट्री बोलो। शुभम अग्रवाल, मुझे ये एंट्री बताओ, व्हाट इज अ एंट्री ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट? शुभम क्लास में हो? एनीवन इन द क्लास जो मुझे एंट्री बताएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट का? प्रोविजन फॉर बैड डेट का कोई एंट्री बताइए। आप लोगों ने प्रोविजन चैप्टर तो करके आए हैं। Provision for bad debt account Profit debit and to loss debtor. account debit to provision for bad debt account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, व्हाई? कारण क्या है? लिखा था, देख लिया, उससे होगा? रीजन बताओ। सर प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, फ्यूचर लॉस, तो प्रोविजन अगर लायबिलिटी है वो तो क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा? सर ये प्रोविजन का मतलब है मेरा जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू अर्निंग है, वहां से एक पोर्शन, प्रॉफिट से मेरा एक पोर्शन में फ्यूचर लॉस के लिए सेट असाइड कर रहा हूं। तो मेरा जर्नल होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, मतलब मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा वहां से करंट ईयर का प्रोविजन में हटा के रखूंगा। दैट्स व्हाई पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। मुझे बोलो इसका कंट्रोल एंट्री क्या होगा? इसका कोई कंट्रोल एंट्री नहीं होगा सर। बोलो अनूप, क्यों कंट्रोल एंट्री नहीं होगा? सर ये डेटा से कनेक्टेड नहीं है सर, ये तो सर कैलकुलेशन में डेटर्स का फिगर आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर ये तो कैलकुलेशन में तो सर यहाँ पर डेटर्स आता ही, डेटर्स अकाउंट का तो इन्वॉल्व भी नहीं होता है। अगर डेटर्स अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो कैसे आएगा सर? क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा, बाय द वे मैं सिर्फ दो आइटम का पूछ लेता हूँ। व्हाट इज कंट्रोल एंट्री फॉर कैश सेल्स एंड कैश परचेस? इसका कोई कंट्रोल एंट्री नहीं होगा सर। नहीं होता है सर, कोई नहीं होगा, बिकॉज सर डेटर्स क्रेडिटर्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। यस सर। अब आ जाते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन में।
यहां पर मैंने आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर्स। मतलब सब इंफॉर्मेशन नहीं, मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया, देने के बाद बोल रहा हूं प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट्स। आप कंट्रोल अकाउंट कीजिए इन द लेजर्स, आप लेजर में कंट्रोल अकाउंट कीजिए। तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कौन सा लेजर सर? सेल्स लेजर भी है, परचेज लेजर भी है। सेल्स लेजर का मतलब सेल्स अकाउंट नहीं है, सेल्स लेजर का मतलब सब खाता में लिखिए रखिएगा। सेल्स लेजर का मतलब जोर से बोलिएगा घर में, सेल्स लेजर मतलब डेटर्स लेजर, और परचेस लेजर मतलब सप्लायर क्रेडिटर्स लेजर। क्लियर? यस सर। गलती से भी सेल्स लेजर का मतलब सेल्स अकाउंट मत समझना, परचेस लेजर मतलब परचेस अकाउंट मत समझना। तो सेल्स लेजर बैलेंस, परचेस लेजर बैलेंस मतलब ओपनिंग डेट में देखो, डेट कौन सा दिया है 1/1/2020 में आपका ओपनिंग डेटर्स एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है। क्या सर ये एक डेटर्स का बैलेंस है? क्या एक सप्लायर का बैलेंस है 30,000? नो सर। नो सर। सर ये बहुत सारा कस्टमर, उसका टोटल बैलेंस डेबिट में आ रहा है 40,000, कुछ नहीं बोलेगा तो सर डेटर्स का ऑलवेज बैलेंस डेबिट बैलेंस और परचेस का ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, और बहुत सारा सप्लायर का बैलेंस मिला के हुआ है 30,000। यस और नो? यस सर। चलो मैं देखना चाहता हूं, मैं अपना माइक बंद रखो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा जो ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड किया है डेटर्स लेजर एंड परचेज लेजर में, वो क्या सही है, उसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है और नहीं। मैं ये सिर्फ चेक करना चाहता हूं। तो कैसे चेक करेंगे वो थोड़ा देखेंगे। चलिए, सेल्स, परचेज, कैश कलेक्शन, कैश पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल ड्रॉन, बिल एक्सेप्टेड, बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन कस्टमर ओवरड्यू अकाउंट, कैरेज चार्जेस टू कस्टमर, बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, म्यूचुअल सेटअप दे दिया। क्या सर ये सब सिंगल ट्रांजैक्शन है ना एग्रीगेट वैल्यू है? ये सेल्स के पास जो 2 लाख रुपया है, परचेस के बगल में जो 1 लाख रुपया है, वो क्या सिंगल ट्रांजैक्शन है ना सर एग्रीगेट ट्रांजैक्शन है? क्या ये एक सेल का अमाउंट 2 लाख है ना सब क्रेडिट सेल मिला के 2 लाख है? सब सेल मिला के सर। सब क्रेडिट सेल मिला के। Yeah, परचेज aggregate. रिटर्न 5,000, क्या एक परचेज रिटर्न 5,000 है ना सब परचेज रिटर्न मिला के 5,000? सब परचेस रिटर्न सबका सब मिला के परचेज सर। रिटर्न मिला के 5,000 है। ये एग्रीगेट कौन सा डेट में पॉसिबल हो सकता है? क्लोजिंग डेट सर। Obviously, sir, at the end of the period, that is the last date 31st 12 2020। मैं कंट्रोल अकाउंट कौन सा डेट में प्रिपेयर करूंगा? कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर क्या साल के शुरू में करूंगा ना साल के अंत में करूंगा? अंत में एंड सर। एंड में सर, एंड ऑफ द पीरियड करूंगा। एंड ऑफ द अगर पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड करेंगे तो ये सब ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे कौन सा डेट में रिकॉर्ड करेंगे? 31st 12/2020। वेरी गुड। और अगर मैं डबल एंट्री फॉलो करता हूं तो हर ट्रांजैक्शन आइदर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो, सॉरी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आइदर डेबिट होगा बट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। और वो भी सेम डेट में 31/12/2020 में। यस और नो? यस यस। चलो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। तो पहले हम लोग कहां पर बनाएंगे? पहले ये बोलो, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो मेरा कंट्रोल अकाउंट है वो कौन सा फोल्डर में रहता है? कौन सा फोल्डर में? आपके पास तो 3 फोल्डर है, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर। तो ये बताइए, जो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो कंट्रोल अकाउंट है, ये दो कंट्रोल अकाउंट तो अकाउंट है तो क्लियर है, लेकिन ये कंट्रोल अकाउंट कौन सा फोल्डर में रहेगा? ये कंट्रोल अकाउंट कौन सा फोल्डर में रहेगा बेटा? ये अकाउंट तो तीनों लेजर में कहीं ना कहीं पर होना चाहिए। कहां होना चाहिए सर? सेल्स वाला सर डेटर्स लेजर में होगा? एकदम नहीं, नो। डेटर्स क्रेडिटर्स के साथ डेटर्स का क्या रिलेशन? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट जो होगा वो सर जनरल लेजर में होगा, और डेटर्स लेजर को सपोर्ट देने के लिए जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स था वो आपका जाएगा डेटर्स लेजर में। ठीक है,
सिमिलरली क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट आपका जनरल लेजर में होगा, और उसको सपोर्ट देने के लिए जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स था वो कहां जाएगा? क्रेडिटर्स लेजर में। ठीक है, सर एक बार फिर से बोलिए ना। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो नॉर्मल डेबिट बैलेंस में ही आएगा। वो अगर हम लोग डेटर्स में लिख देंगे तो दोनों ही डेबिट हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग कहां पर देंगे? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग कहां पर देंगे? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग अकाउंट बनाएंगे, और वो अकाउंट कौन सा बुक में बनाएंगे, कौन सा लेजर में बनाएंगे? इन जनरल लेजर। उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट होगा वो कहां पर जाएगा? वो डेटर्स लेजर में जाएगा। सेम वे में क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे टू बी मेक अ ट्रायल बैलेंस फॉर क्रेडिटर्स लेजर, वो उसका स्थान कहां पर होगा? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जाएगा मेरा जनरल लेजर में, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है वो कंट्रोल अकाउंट कहां पर जाएगा? इन क्रेडिटर्स लेजर। ठीक है, यस सर। चलो शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन मैंने दे दिया है, तो फर्स्ट इन जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर दो एक साथ ओपन करेंगे, बिकॉज ट्रांजैक्शन कोई एक पैटर्न का नहीं है, मिक्सअप करके दिया है। मिक्सअप का मतलब डेटर्स का ट्रांजैक्शन भी है, क्रेडिटर्स का ट्रांजैक्शन भी है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ डेटर्स का भी ट्रांजैक्शन दे सकता है, सिर्फ क्रेडिटर्स का ट्रांजैक्शन दे सकता है। यहां पर मैंने डेटर्स का ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिटर्स का ट्रांजैक्शन दोनों मिला के दिया है। बहुत ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम सावधानी से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन जनरल लेजर में हम लोग क्या लिखे? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो नॉर्मल टी फॉर्म में अकाउंट्स हैं। ओपनिंग डेट क्या है बेटा? 1120 में डेटर्स का बैलेंस कितना है बोलो? 1120 में 2 लाख सर। बैलेंस है नहीं 40,000। 40 यस और नो? ओके, अच्छा, इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट अकाउंट होगा कंट्रोल एंट्री देंगे कौन सा डेट में? सर एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज 31/12/2020। सो दोनों साइड में ही 31/12/12 31/12/2020। दूसरा, जो एंट्री देंगे अगर डेटर्स लेजर अकाउंट को डेबिट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट किसको करेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सिमिलरली जनरल लेजर एडजस्टमेंट को डेबिट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सो वी कैन से दैट दोनों साइड में ही जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। तो मैंने देखो 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट दे दिया है, बिकॉज सेम डेट है, तो बार बार जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। एक बार बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट देके डैश 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 देके हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो बार बार क्या लिखना पड़ेगा? 31/12/20 बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट, 31/12/20 जनरल लेजर एडजस्टमेंट, 31/12/20 जनरल लेजर एडजस्टमेंट। मतलब एक ही अकाउंट बार बार सेम डेट में लिखने से बेटर है डैश देके उसका ट्रांजैक्शन लिखिएगा, बिकॉज हेडिंग में ही तो मैंने अकाउंट का नाम दे दिया है बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यस और नो? यहां पर स्टूडेंट गलती करना है, ये क्लियर कर लो। सेम वे में क्रेडिटर्स लेजर में आ जाइए। क्रेडिटर्स लेजर में बाई बैलेंस कितना है बेटा? 30,000। बाई बैलेंस 30,000। बाकी जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कौन सा डेट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? लास्ट डेट में, दैट इज 31/12/20, 31/12/20। और सब ट्रांजैक्शन क्या बोल के जाएगा? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यस और नो? यस सर। चलिए अब एक एक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल का ट्रांजैक्शन लेते हैं। फर्स्ट आइटम सेल्स 2 लाख। ये बोलो तो कैश सेल्स है ना क्रेडिट सेल है? सर कुछ नहीं बोला है, रिलेटेड तो क्रेडिट सेल ही होगा 2 लाख। यस और नो? यस सर। यस सर। क्रेडिट सेल है तो ये डेटर्स लेजर में जाएगा ना क्रेडिटर्स लेजर में जाएगा? डेटर्स सर।
डेटर्स लेजर में जाएगा। जर्नल क्या होगा? क्रेडिट सेल से डेटर्स बढ़ता है ना घटता है? एकदम बढ़ता है Sales account सर। debit to बढ़ने के control. लिए जर्नल क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हाँ, कंट्रोल का एंट्री बोलिए, मुझे ट्रांजैक्शन एंट्री नहीं सुनना है। अब Debtors ledger adjustment account debit. अकाउंट General मतलब ledger डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट कौन सा डेट में? 31/12/2020। यस और नो? यस सर। तो डेटर्स Yes, sir. बढ़ेगा, तो डेटर्स बढ़ने के लिए क्या होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 31/12/2022 जनरल लेजर एडजस्टमेंट डैश देके क्रेडिट सेल कितना? 2 लाख। 2 lakh. डन। परचेज, कैश परचेज ना क्रेडिट परचेज? क्रेडिट परचेज सर। सर क्रेडिट जर्नल क्या परचेज। होगा? क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? बढ़ता है क्रेडिट सर। परचेज होने से क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ता है ना घट जाता है? बढ़ता है सर। बढ़ता है तो जर्नल क्या होगा? कंट्रोल का जर्नल बोलिएगा, ट्रांजैक्शन का जर्नल नहीं। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट General डेबिट टू Very good. क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू अकाउंट क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट हाउ मच? 1 लाख। 1 लाख। कौन सा डेट में? 31/12/20। यस तो आजा आजा बेटा। तो 31/12/20 बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड, मतलब जैसे क्रेडिट साइड बढ़ेगा क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो कितना? 1 लाख। यस और नो? यस सर। चलो, कैश कलेक्शन कहां से कलेक्शन होता है? सप्लायर से कलेक्शन होता है ना डेटर से कस्टमर से कलेक्शन होता है? कस्टमर से सर। Customer. कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। घटेगा सर। एंट्री क्या होगा? General ledger adjustment account जनरल debit to लेजर debtors ledger एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेटर्स डेटर डेटर्स का डेबिट साइड में बैठेगा ना डेटर्स का क्रेडिट साइड में बैठेगा? डेबिट में सर। आई डेबिट में डेटर्स का डेबिट में Credit बढ़ेगा में तो सर। डेटर्स बढ़ जाएगा। सॉरी सर, क्रेडिट में सर। क्रेडिट में हड़बड़ी क्यों बेटा? मैं हड़बड़ी करूंगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। 1,30,000 यस और नो? यस सर। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट 31/12/20। तो कलेक्शन बोल के डैश बोल के कलेक्शन। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, कैश पेड 80,000 क्या होगा? कैश पेड 80,000 क्या होगा? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल सर लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स का अकाउंट। बैलेंस घट रहा है और क्रेडिटर्स बैलेंस रिड्यूस करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 31/12 कितना? पेमेंट टू क्रेडिटर्स हाउ मच बेटा? कैश पेड 80,000 यस और नो? यस Yes, सर। sir. चलो, तो ये 4 आइटम में कोई प्रॉब्लम आप लोगों का? यस सर। नो। सबसे पूछ रहा हूं, नहीं सर। नो सर। Yes, sir. शुभम अग्रवाल आपने ज्वाइन किया? यस सर। तो आपको जब सवाल पूछा था आप कहाँ थे? सर नहीं आया, ध्यान नहीं दिए। डिस्काउंट अलाउड 2000 जर्नल क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, मैंने तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू टू कैश बैंक अकाउंट। कांट एक्सपेक्ट। Discount allowed credit होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सर कस्टमर अकाउंट। टू कस्टमर अकाउंट। कोई कंट्रोल का एंट्री क्या होगा? General ledger adjustment account जनरल debit to लेजर debtors एडजस्टमेंट ledger अकाउंट debit डेबिट टू to debtors ledger आप Debtors लोग account। का बात गौर नहीं किए, अभी तक आप लोग एंट्री बोले हैं, एक बार भी खाता खोल के नहीं देखे हैं। आप अपना कॉमन सेंस यूज करके एंट्री बोल रहे हो। 2000 क्या होगा सर? एंट्री हुआ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट ओटी 31/12/2020। सो बार-बार जनरल लेजर ना लिख के हम लोग ने डैश देके डिस्काउंट अलाउड लिख दिया। यस और नो? Yes, sir. चलो, डिस्काउंट रिसीव 3000 बोलो शुभम क्या होगा?
सर क्या चीज सर? डिस्काउंट रिसीव 3000। सर डिस्काउंट रिसीव 3000 सर हम रिसीव किए सर सर से पर सर डिस्काउंट रिसीव 3000 हाँ बोल। कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट सर रिसीव का मतलब है आपने रिसीव ये सर हम रिसीव किए सर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा सर और सर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। वेरी गुड। और डेबिट? यस सर और सर डिस्काउंट रिसीव जिससे मैं रिसीव किए सर क्या चीज में रिसीव डेबिट क्या होगा? कस्टमर 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 नहीं होगा सप्लायर होगा सर। सप्लायर या सर क्रेडिटर होगा। सप्लायर अकाउंट डेबिट नॉट डेटर्स। डिस्काउंट रिसीव सर क्रेडिटर से भी तो रिसीव कर सकते हैं। क्रेडिटर्स ही तो Supplier होगा। को credit- यस सर सप्लायर या क्रेडिटर कुछ होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पर कंट्रोल एंट्री क्या दोगे? मैं तो ट्रांजैक्शन एंट्री नहीं पूछूंगा, कंट्रोल एंट्री क्या दोगे? जनरल लेजर सर एडजस्टमेंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। Creditors ledger नो नो adjustment नो account नो। Creditors ledger adjustment account अकाउंट डेबिट टू general ledger जनरल लेजर एडजस्टमेंट। कितना? 3000 सेम डेट में। तो डिस्काउंट रिसीव 31/12/20। बार बार जनरल लेजर ना लिख के एक बार लिख के डैश डैश दे के लिख रहा हूं। यस और नो? yes sir Yes, sir. उसके बाद परचेज रिटर्न। क्रेडिटर का बैलेंस घटेगा ना बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा। तो ट्रांजैक्शन एंट्री क्या होगा सर? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कंट्रोल एंट्री क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स ledger adjustment account कितना? बोलो हाउ मच परचेज रिटर्न? 5000 5000। इसके बाद क्लियर और नॉट? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू Yes, sir. परचेज रिटर्न। उसके बाद सेल्स रिटर्न। यस और नो? सेल्स रिटर्न 8000 क्या होगा? डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। घटेगा। बढ़ेगा कैसे? ऐसे ही रिटर्न देते हो कस्टमर का बैलेंस बढ़ जाएगा ना, कस्टमर का बैलेंस कम होता जाएगा, कम होगा। कम हो जाएगा। तो कैसे ही कस्टमर आपको रिटर्न देता है तो कस्टमर के अकाउंट को बढ़ाएंगे ना घटाएंगे? घटाएंगे तो sir। डेटर्स को डेबिट की जगह रेडर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न 8000। ओके चलो। बिल ड्रॉन 20000। जैसे आप कलेक्शन डेटर से कलेक्शन करते हैं वैसे ही आप बिल ड्रॉ करते हैं। डेट आपका जो कस्टमर है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। उसका और एक भी नाम है बिल ड्रॉन बा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड मतलब आपको बिल मिल रहा है 2000। डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। घटेगा सर। आप जैसे कलेक्शन करते हैं वैसे ही कलेक्शन कैश के जगह बिल में कलेक्शन हो रहा है, तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल ड्रॉन अकाउंट। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट वो भी सेम डेट में। तो डैश दे के लिख रहा हूं 20000। सिमिलरली आपका जो कस्टमर है वो आपने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। सिमिलरली आप भी तो किसी का कस्टमर है, आपका जो सप्लायर है वो आपके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, मतलब बिल्स पेबल। तो देखो क्या है? बिल एक्सेप्टेड मतलब किसी ने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया। कौन मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर सकता है? जो मेरा सप्लायर है वही मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करेगा 15000। मैं अगर एक्सेप्ट कर देता हूं मतलब आई एम टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी टू पे दैट सम ऑफ मनी 15000 आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो मैं बिल्स पेबल मतलब मैं लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं। तो व्हाट इज द वे ऑफ पेमेंट? कैश और बैंक की जगह मैं बिल से पेमेंट कर रहा हूं 15000। मेरा बिल पेमेंट करने से मेरा क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? बढ़ेगा सर। क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा क्या? घट जाएगा सर। घट जाएगा। जितना पेमेंट करोगे सप्लायर का बैलेंस घटता जाएगा। 15000 क्या होगा? जर्नल क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे ना क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे? सर डेबिट। क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे। तो डेबिट जर्नल करेंगे। क्या होगा सर? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 31/12/2020। सेम बार बार नहीं लिखने के कारण के लिए एक बार लिख के डैश डैश देके लिख रहे हैं। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट, बैड डेट क्या होगा? डेटर्स का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? अरे बढ़ता है सर। बढ़ता है बैड डेट होने से। घटता है सर। पर आने के बाद देखो भाई, एक जगह क्या 10 जगह प्राइवेट ट्यूटर लगा लो, अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। मैं जो समझा रहा हूं आपका ट्यूटर इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकता है, वो यहां पर ही स्ट्रिक्ट रहेगा। तो अल्टीमेटली पढ़ेगा, एग्जाम कौन देगा? आप लोग। पढ़ेंगे कौन? आप लोग। आप लोगों को टाइम देना है पढ़ने के लिए। ऑलरेडी 11-12 को बर्बाद करके आए हो यहाँ पर, इसके बाद भी अगर टाइम इन्वेस्ट करके नहीं पढ़ोगे तो सामने वाला फ्यूचर एकदम डूम। तो फालतू क्यों ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो? दूसरा कुछ काम का धंधा के लिए देखो। टाइम देना पड़ेगा। 5 मिनट देख लिया, समझ में आ गया, वीडियो देख लिया नहीं होगा, थोड़ा टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ट्यूशन ना बोलता हूं, सो दैट एक जगह पढ़ के जो पढ़ना है आप अपना टाइम, ट्यूशन के लिए अगर 3 घंटे भी बर्बाद होता है आने जाने के लिए, वो 3 घंटा तो आप अपनी खुद का सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तुम लोग थोड़ी बात समझने वाले हो। इंटरेस्ट ऑन कस्टमर ओवरड्यू अकाउंट, इसका मतलब क्या है? ट्यूशन में बोलेगा डेबिट बढ़ता है तो वहां पर ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन कस्टमर ओवरड्यू अकाउंट का मतलब क्या होगा? कस्टमर का बैलेंस ओवरड्यू है, बाकी है। अगर कस्टमर का बैलेंस बाकी है, इसका मतलब है कस्टमर जो पेमेंट डेट था वो ओवर हो चुका है। ओवरड्यू मतलब ड्यू डेट से बाहर चला गया है। 2 महीने के भीतर पेमेंट करना चाहिए था, 4 महीना हो गया, तो क्या आप छोड़ देंगे? आप नहीं बोलेंगे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। यस सर। तो इंटरेस्ट चार्ज करने से कस्टमर का बैलेंस बढ़ जाएगा ना कस्टमर का बैलेंस घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। कस्टमर का बढ़ जाएगा सर। एंट्री क्या होगा? डेबिट। डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल। एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो आजा। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू 2000, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। डन? यस सर। नेक्स्ट, कैरेज चार्ज टू कस्टमर। कस्टमर को आपने कैरेज चार्ज किया, ऑटोमेटिकली कस्टमर के ऊपर चार्ज किया, तो कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। घटेगा कैसे? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा सर। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट 1000। सर आवाज फंस रहा है सर। सर कैरेज का फिर समझाए तो सर समझ में नहीं आया। कैरेज मतलब कस्टमर को नॉर्मली आप दुकान में डिलीवरी दे देते हैं, लेकिन वो कस्टमर बोला है मुझको घर में जाकर डिलीवरी देना पड़ेगा, तो ठीक है, उसके लिए जो चार्ज होगा कस्टमर बियर करेगा। तो जो 1000 रुपया ये एडिशनल चार्ज है वो कस्टमर के ऊपर चार्ज करेंगे और नहीं करेंगे? बोलिए। तो इससे कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। तो जब ऐसा होगा डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट मतलब डेटर्स को बढ़ाएंगे। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके ओके सर। 1000। बैड डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ, इसका मतलब बैड डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ हो गया, मतलब आपने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट, आप क्या कर रहे हो? उसका रिकवरी हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी। तो बैड डेट रिकवरी का जर्नल क्या होगा? सर कैश अकाउंट डेबिट कंट्रोल में आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। नो एंट्री। नाउ म्यूचुअल सेट ऑफ, so no entry for bad debt recovery. No entry for bad debt recovery. म्यूचुअल सेट ऑफ मतलब डेटर्स का बैलेंस भी घटेगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी घटेगा। तो डेटर्स का बैलेंस घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैश देके म्यूचुअल सेट ऑफ। यस सर। 5000। सिमिलरली मेरा क्रेडिटर्स का बैलेंस भी घटेगा, तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लेजर एडजस्टमेंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट। यस सर। 5000। यस और नो? यस सर। यस सर। सर हेलो। हाँ बोलो। सर दोनों में सेम अमाउंट आएगा ना सर? सॉरी
सर दोनों में सेम अमाउंट, यस, दोनों साइड से 5,000 माइनस हो रहा है, वही एग्जैक्टली। वही बोले सर। यस अच्छा, तो और तो कोई एंट्री नहीं है, तो बैलेंस कर दीजिए। इसका बैलेंस मेरे पास फिगर है तो मैं बता सकता हूँ 77,000। तो बाई बैलेंस शीट मतलब डेबिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड में ज्यादा है, तो नेक्स्ट ईयर में भी डेबिट साइड में ही उसको लिखना पड़ेगा। नाउ डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, मुझे बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए कहां पर ऐड करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। दैट्स व्हाई हम लोग बाई बैलेंस शीट ही क्लोजिंग डेट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं 77,000। यस और नो? यस सर। तो उसको नेक्स्ट डेट में बीडी करके हम लोग लिखेंगे 77,000 ब्रॉट डाउन 77,000 सेम वे में क्रेडिटर्स लेजर का बैलेंस बोलिए 1,30,000। यहां पर भी 1,30,000। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, मतलब क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट बैलेंस आएगा तो उसको ऑफसेट करने के लिए मुझे कहां पर डालना पड़ेगा? सर क्लोजिंग के टाइम उसको मुझे डेबिट में डालना पड़ेगा। कितना? फिगर बोलो। 1,30,000 माइनस 80 माइनस 3,000 माइनस 5,000। आप लोग बोलिए, कैलकुलेट कीजिएगा। 15,000 5,000 हाउ मच? 22,000 22,000 सर। यस और नो? यस सर। चलो, तो 22,000 अगर क्रेडिट बैलेंस है, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए मुझे डेबिट में डालना पड़ा, तो नेक्स्ट पीरियड में क्रेडिट बैलेंस 22,000 शो करेगा। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। यस और नो? यस सर। यस सर। सर यहाँ पर अगर इन जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट दो कंट्रोल अकाउंट ओपन हुआ है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जनरल लेजर जो एडजस्टमेंट अकाउंट है दोनों का, वो कहां जाएगा? चलो आ जाओ। चलो, इन डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स ओपन होगा। आई रिपीट, डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स, मतलब यहां पर डेटर्स लेजर में जो जनरल लेजर था उसका अकाउंट, मतलब ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है वो अकाउंट ओपन कहां पर होगा? डेटर्स लेजर में। तो ठीक उल्टा एंट्री होगा, आप लोग जानते ही है। वहां का बैलेंस, वहां का डेबिट बैलेंस इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो देखिए ठीक उल्टा हुआ है, मिरर इमेज हुआ है। अगर आप डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर करते हैं तो डेटर्स को अगर डेबिट करते हैं तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होता है। यहां पर अगर डेबिट हुआ है तो देखो 2 लाख रुपीज, 2,000 रुपीज, 1,000 डेबिट हुआ है डेटर्स लेजर में, तो जनरल लेजर में क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। एकदम। तो ये 1,30,000, 2,000, 8,000 जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है डेटर्स लेजर में, तो जनरल लेजर में कौन सा साइड में जाएगा? अगर डेटर्स लेजर अकाउंट में बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट बोल के क्रेडिट कर रहा हूं, तो क्रेडिटर जनरल लेजर एडजस्टमेंट में क्या, कौन सा साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में। तो वही किया है, पूरा ही डेबिट साइड। तो वहां पर अगर डेबिट बैलेंस आया है तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस 77,000। क्लियर और नॉट? सेम बैलेंस। तो ये इन डेटर्स लेजर है, जनरल लेजर। मजे के बाद देखिए, डेटर्स का नॉर्मल बैलेंस क्या आता है? डेबिट। यस और नो? यस सर। यहां पर क्या आया है? क्रेडिट। जनरल लेजर देखो क्रेडिट में आया है, तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस इज इक्विवेलेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस। दोनों अगर फिगर मैच कर जाता है, मतलब क्लोजिंग डेट में डेटर्स अगर 77,000 है, तो मैं बोल सकता हूं ट्रायल बैलेंस जब बनाऊंगा तो डेटर्स का सब आइटम मिला के 77,000 डेबिट इक्वल टू 77,000 क्रेडिट। ये अगर टैली कर जाता है तो मैं बोलूंगा भाई मेरा कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है। तो मुझे यहाँ पर वो टैली करने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पर सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो मैंने अकाउंट बना दिया 77,000। क्लियर? यस सर। जनरल लेजर में भी मैं कर सकता हूँ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स, जो वहां पर डेबिट में दिया है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट में, जनरल लेजर एडजस्टमेंट बोल के जो मैंने डेबिट में दिया है वो कॉरस्पॉन्डिंग कहां जाएगा? वो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट साइड में। यस और नो? क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट बोल के। यस सर।
और जो मेरा क्रेडिटर्स लेजर का क्रेडिट में गया वो यहां पर क्या आएगा, डेबिट, यहां पर आएगा डेबिट में, होल्ड, डेबिट में आएगा 1 लाख। बैलेंस वहां पर क्रेडिट बैलेंस आया था, नेचुरली यहां पर डेबिट बैलेंस आएगा, ऑपोजिट बैलेंस आएगा। क्लियर? यस सर। ट्रांजैक्शन से मैंने इन जनरल लेजर, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो बनाना आता है, कौन सा फोल्डर में जाता है वो सर मुझे पता नहीं। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, ये दो कंट्रोल अकाउंट कहां पर जाता है, इन जनरल लेजर, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट है वो डेटर्स का कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में है वो जाएगा डेटर्स लेजर में, और क्रेडिटर्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग जनरल लेजर एडजस्टमेंट में है वो जाएगा क्रेडिटर्स लेजर में। क्लियर और नॉट? यस सर। तो चलिए हम लोगों ने क्रेडिटर्स लेजर, डेटर्स लेजर कंप्लीट किया और एक इलस्ट्रेशन में पूरा चीज को दिखाया है। आप लोग ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह घर में देखेंगे, आप लोग ये आसानी से समझ जाएंगे, बिकॉज आप लोगों में सबसे बड़ा अच्छा गुण है आप लोगों ने बिना देखे अपने पूरा आंसर बोला है। इट इज वेरी गुड। आज फर्स्ट क्लास कराया है, 3-4 दिन के बाद आप लोगों का एकदम आप देखिएगा 3 तारीख जब लास्ट क्लास होगा हम लोगों का, हम लोग कितना एकदम आसानी से चीज कर सकेंगे। ठीक है, कल ही आप लोग देख लीजिएगा। डन? चलिए, कोई सवाल यहाँ तक बेटा? सर। हाँ बेटा। सर कल एक बार और रिपीट कर दिएगा सर। कौन सा? ये सर कल एक बार फिर से एक बार रिपीट कर दिएगा सर। हाँ, कल जब प्रॉब्लम कराऊंगा मैं रिपीट तो करूंगा ही। देखो बेटा, वीडियो का मतलब है, ये वीडियो जो है आप लोगों को जिस जगह में प्रॉब्लम है उस वीडियो में आप वापस पॉज करके सुनिए ना। वीडियो का मतलब तो ही है, मैं जो क्लास में पढ़ाया है वो तो वीडियो में है, उसको पॉज करके सुनिए। यस आपका काम निपट जाएगा। यस। और मैं ऑलवेज